हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। कल एचएससी ने सीईटी ग्रुप सी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो आपके टेक्निकल पोस्ट है, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम है, उनके लिए भी सेम सीईटी वाला एग्जाम था और आपका प्री का रिजल्ट अब आ चुका है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, सीईटी 2025 ग्रुप सी रिजल्ट। और नॉर्मलाइजेशन जो मैंने आपको बताई थी, नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्ट बिल्कुल वही रही। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। जैसे कि आपको पता है, केवल 10 गुना बच्चे ही अगले राउंड के अंदर जाएंगे। ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के ऊपर भी इसके अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम नंबर 1 है। जो हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं, या भाई आपको मेरी खुद की क्वालिफिकेशन भी पता, भाई मैंने एसएससी जेई 2 बार क्लियर किया हुआ, हरियाणा जेई पीडब्ल्यूडी के अंदर मेरी टॉप रैंक आई थी। या मैकेनिकल के लिए हमारे साथ अमित सर जुड़े हुए हैं। तो उनसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला टीचर तो ऑल ओवर हरियाणा छोड़ो, ऑल ओवर इंडिया भी मिलना मुश्किल है। तो आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा ग्रुप है एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें एई जेई सिविल क्लब हरियाणा, या हमारे जो दूसरे ग्रुप है एचएससी जेई मैकेनिकल, हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम, एचएससी जेई इलेक्ट्रिकल, इनके ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन, भैया आपको पता है पहली शिफ्ट में जो मैंने आपको बताया था ऐसे हुआ, और कई को ये डाउट था भाई सभी का बराबर नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं होता। अब देखो 84 वाले का केवल 1 नंबर बढ़े, और 69 वाले के 7-8 नंबर बढ़ रहे हैं, और आगे चलेंगे तो किसी के 9-10 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 9-10 नंबर कम होने लग रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे काम करता है, और इसी तरीके से एचएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको डिटेल में देखना तो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी भाई नॉर्मलाइजेशन का, मैंने पूरा एक्सेल एनालिसिस किया था। शुरू की 1 मिनट में आपको बताया था इतना इतना नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर पूरी एक्सेल में समझाया था भाई कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, कैसे वो काम करता है। तो आप उसको आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो हमारे टेक्निकल ग्रुप है, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनके लिए कट ऑफ या सेफ स्कोर। तो भाई कट ऑफ तो इस वाले स्टेज के ऊपर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम कट ऑफ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। कितने बच्चों पास हुए हैं, अभी हमें स्कोर कार्ड इंडिविजुअल बच्चों का तो पता चल गया, लेकिन एचएसएससी एक पीडीएफ निकालती है जिसमें सभी बच्चों का स्कोर कार्ड रहता है, सभी के मार्क्स और रोल नंबर रहते हैं। तो जब वो पब्लिश हो जाएगी तब हम आपको बिल्कुल एक्सेल में मैं एनालिसिस करके बता दूंगा। एक्सेल एनालिसिस आपको पता ही हमारा कितना एक्यूरेट रहता है। बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर होता है एक अंदाजन सा कि भाई इससे ज़्यादा नंबर वाला बच्चा बिल्कुल सेफ और वो अपनी तैयारी करे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, पिछली बार से 2 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पिछली बार 3-3.5 लाख बच्चों ने पास किया था, अब की बार 8,12,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी टोटल 60% से ज़्यादा स्टूडेंट इस वाले एग्जाम के अंदर पास हुए हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उनको 50 नंबर भी नहीं लिए जाते या 40 नंबर भी नहीं लिए जाते। तो मेरे लिए तो वही है काफ़ी बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ रहती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग इतने आसान आसान सब्जेक्ट आते हैं और फिर भी बच्चे नंबर नहीं ले पाते, तो एक सरप्राइजिंग चीज़ ही है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, 8.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। पिछली बार 3-3.5 लाख बच्चे पास हुए थे। पिछली बार से 2.5 गुना के आसपास ज़्यादा बच्चे अब की बार पास हुए हैं। लेकिन पिछली बार आपका क्या था, पिछली बार आपके केवल 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे, अब की बार कितने गुना बुलाए जाएंगे? अब की बार 10 गुना। तो लेकिन पिछली बार 3.5 पास हुए थे, अब की बार 8.5 लाख पास हुए। तो उस चीज़ के फैक्टर को आप कंसिडर ना करो तो ये बढ़िया रहेगा। और पिछली बार बच्चे जागरूक भी नहीं थे, अब की बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो कट ऑफ अब की बार भी पिछली बार जितनी ही जाने की उम्मीद है। और पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज के ऊपर हमें कुछ नहीं पता है। पिछली बार पोस्ट वाइज हुआ था जेई का ग्रुप, और 24 ग्रुप जो मतलब जिनके ऊपर अभी कोर्ट केस भी चलने लग रहा है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग ग्रुप वाइज हुई थी। तो अभी हमें नहीं पता कि पोस्ट वाइज होगा या ग्रुप वाइज होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ग्रुप वाइज हो। अगर ग्रुप वाइज होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पोस्ट वाइज भी हो जाता है ना, पिछली बार 59 कट ऑफ थी सिविल के लिए, जब पोस्ट वाइज होने पे और 4 गुना 59 कट ऑफ थी, अब की बार बच्चे डबल हैं। तो आप ये मान के चलो अब की बार जिसके भी 60+ नंबर हैं वो बिल्कुल सेफ है। ये हम किसकी बात करने लग रहे हैं? जनरल वाले स्टूडेंट की, जो अनरिजर्व कैटेगरी का है। और जो दूसरी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हैं वे 55+ अपने आप को, ये मैंने सेफ स्कोर बताया, सेफ स्कोर कट ऑफ नहीं होती। कट ऑफ तो इससे कम जाएगी, कट ऑफ तो हो सकता है भाई 50 भी चली जाए, 55 भी चली जाए, लेकिन सेफ स्कोर इससे ऊपर वाला तो बिल्कुल सेफ है। अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कंपटीशन बढ़ा है अब की बार पिछली बार से, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। ये मैंने सिविल के लिए बता दी। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें,
इलेक्ट्रिकल में वही 65 प्लस वाला सेफ मान लो और रिजर्वेशन कैटेगरी वाला 60 प्लस। उसी तरीके से अगर हम मैकेनिकल की बात करें, भाई मैकेनिकल में हमें सीट नहीं पता है कितनी है, पिछली बार बहुत कम सीट थी और अब की बार भी हमें नहीं पता कितनी सीट है। तो मैकेनिकल में 75 प्लस वाला और किसी की रिजर्वेशन हो 70 प्लस वाला अपने आप को सेफ मान के चले। और सिविल का मैंने आपको बता ही दिया भाई 60 प्लस जनरल और 55 प्लस रिजर्वेशन। उसके अलावा जो दूसरी पोस्ट बच गई आपकी एलएम हो गई, एससी हो गई, पुलिस की भर्ती हो गई, ठीक है। उसके लिए क्या है, जो क्वालिफाई मान के चलो, आप जो भी क्वालिफाई करने लग रहा है वो सभी उसकी प्रिपरेशन करो। यानी जनरल के लिए 50, अदर कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स। तो कट ऑफ नहीं है, ये सेफ स्कोर है। कट ऑफ हम एक्सेल में एनालिसिस करते हैं और वो 100% एक्यूरेट रहता है। इसको मैं 100% एक्यूरेट रहने की भविष्यवाणी में करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये एक सेफ स्कोर है। अंदाजन से हमें ये नहीं पता कितने बच्चे टेक्निकल के पास हुए हैं, कितने नहीं हुए, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, ना हमें सभी का स्कोर पता है। लेकिन एक सेफ स्कोर आपको बताना जरूरी था, वो मैंने बता दिया। तैयारी कैसे करनी है, हरियाणा जी मैकेनिकल वाले इस वीडियो को देख लेना, और सिविल के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है, प्रिपरेशन किस तरीके से करें। सारी चीज़ें इसमें मैंने डिटेल में समझाई भी हुई है। 30 मिनट की वीडियो, भाई पिछली बार क्या कट ऑफ हुई थी, कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, कौन सी आप किताब फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपको एक सेफ स्कोर का अंदाजा देना था। और क्लासेज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डाउट है, भाई मैं क्लासेज कब करवाऊँगा। तो देखो, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है जल्दी से जल्दी मैं क्लासेस शुरू करवाऊंगा। लेकिन आप ये मान के चलो अभी आपके पास टाइम तो है ही, ठीक है। 6-7 महीने का आपके पास बिल्कुल टाइम है और 3-4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक अगर मैं नहीं भी करवाता हूँ तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर हैं भाई, संदीप जानी है, फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी है, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। और किसी का कोर्स लेना चाहो, हरियाणा स्पेसिफिक किसी ने कोर्स लॉन्च कर रखे हो तो आप वो भी ले सकते हो, मैं आपको करवा ही दूंगा। भाई पैसे वैसे मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं कोर्स वगैरह के, हम यूट्यूब पे ही कोशिश करेंगे कोर्स करवाने की। अभी तक तो यही प्लान है, आगे अगर कुछ प्लान चेंज होता तो वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी आप यही मान के चलो। कट ऑफ मैंने आपको बता दी, कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर आपको अंदाजा अंदाजा मैंने आपको बता दिया है। तो इससे ज़्यादा जिसके नंबर है वो टेक्निकल एग्जाम भाई जेई की, एलएम की और जो दूसरे ग्रुप हैं भाई उनकी आप तैयारी अपनी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़ाई करना, अगर इससे कम नंबर भी हैं तो भी पढ़ाई करना, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। और किसी के कहने से ये थोड़ी ना, मैं अब मेरी जगह कोई और 65 बता देता तो आप 60 वाले पढ़ाई छोड़ देते। तो पढ़ाई करते रहना, आपकी पढ़ाई काम ही आएगी। और अच्छे से पढ़ो। इसमें इतना ही, धन्यवाद।